तो नमस्कार बच्चों, अब हम लोग इस सूत्र यड़ संधि में आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इक्वियडस सूत्र को। तो इसका अर्थ है कि इक के स्थान पर यड़ आदेश होता है अच परे होने पर। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे सुधि धन उपास्या, ये एक शब्द है। तो जो शुद्ध इसका जो शब्द है शुद्धोपास्य है, शुद्धोपास्य है। तो इसको संधि विच्छेद करने पर हो जाता है सुधि धन उपास्य। तो अब इसके वर्णों को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो हो जाएगा सा में उ जुड़ा हुआ है, ऊ को अलग कर लिया। धा में दीर्घ ई जुड़ी हुई है, तो उसको अलग हमने कर लिया। उपास्य में उ पा, इसमें दीर्घ आकार जुड़ा हुआ है। सा और यह शुद्धि, इस प्रकार से सबको जोड़ करके बन जाता है शुद्धि उपास्य। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 इक हैं। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, लृ। तो इसमें कौन कितने इक हैं? नंबर उ भी इक के अंतर्गत आता है। ई भी दूसरा इक है, उ भी एक तीसरा इक है। आ तो इक के अंतर्गत नहीं आता है और इसमें विसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 इक हैं और तीनों के बाद स्वर विद्यमान है। उ के बाद भी स्वर विद्यमान है और ई के बाद भी स्वर विद्यमान है, उ के बाद भी स्वर विद्यमान है। तो तीन इक हैं और तीनों के बाद यहाँ पर स्वर विद्यमान है। अब यहाँ पर शंका होती है, तो किस इक के स्थान पर यड़ का आदेश होगा? मतलब उ के स्थान पर यड़ आदेश होगा, ई के स्थान पर, अथवा उ के किस इक के स्थान पर यड़ का आदेश होगा? तो ऐसी शंका होने पर अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्। ये परिभाषा सूत्र है। ये सूत्र कहता है तस्मिन् शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में है। तो ये सूत्र कहता है सप्तमी विभक्ति में जिसका निर्देश होता है। इको यड़च सूत्र में अचि सप्तमी विभक्ति में निर्देश है। तो कहते हैं कि सप्तमी विभक्ति में जिसका निर्देश है मतलब अचि मतलब स्वर। तो सप्तमी विभक्ति में जिसका निर्देश होता है अर्थात स्वर के पूर्वस्य ठीक पूर्व जो इक होगा उस इक के स्थान पर ही यड़ आदेश होगा। तो यहाँ पर 3 इक हैं, 1 2 3 इक हैं। तो इसमें से कौन सा इक ऐसा है जो स्वर के ठीक पहले विद्यमान है, जिसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है? अब जैसे अगर उकार को देखा जाए, उकार के बाद जो अच है, ई है, उसके बीच में धा का व्यवधान है। इसी प्रकार से अगर उ देखा जाए, उ और आ के बीच में पा का व्यवधान है। लेकिन ये जो इकार है, इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तो ये जो इकार है, इक है, ये स्वर के ठीक पहले विद्यमान है। तो इस इकार के स्थान पर ही यड़ का आदेश होगा। तो अब यह निश्चित हो गया कि जो यड़ आदेश होगा वह इकार के स्थान पर ही आदेश होगा, अन्य किसी भी इक के स्थान पर आदेश नहीं होगा। ना तो उकार के स्थान पर आदेश होगा, ना तो दूसरे उकार के स्थान पर आदेश होगा, क्योंकि इन सबके बीच में अन्य वर्णों का व्यवधान है। जबकि ई और उ के बीच में किसी भी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं है। इसलिए जो यड़ का आदेश होगा वह इकार के स्थान पर ही आदेश होगा। अब फिर एक शंका होती है कि जो यड़ वर्ण हैं, यड़ प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, यड़ प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं। तो किसका आदेश होगा? या का आदेश होगा, वा का आदेश होगा, रा का आदेश होगा, अथवा ला का आदेश होगा? किस वर्ण का आदेश होगा? क्या चारों का आदेश होगा या फिर किसी एक का?
मान लीजिए कि या का ही आदेश होगा तो क्यों आदेश होगा, कोई तो कारण होगा कि या का ही आदेश किया जाएगा। तो इसके लिए आगे एक दूसरा सूत्र आता है, वह सूत्र कहता है, तो यह सूत्र कहता है स्थाने, स्थाने का अर्थ है प्रसंग प्राप्त होने पर या ऐसी शंका होने पर अंतरतमः, अंतरतमः का अर्थ है सदृशतम, सदृशतम वर्ण का आदेश होता है। कहने का मतलब जब ऐसी संख्या होने लगे कि कौन सा वर्ण आदेश होगा, तो ऐसी शंका होने पर जो अत्यंत समान होगा, किसके समान होगा, स्थानीय के, स्थानीय के, स्थानीय कौन सा है, इक है, क्योंकि इक के स्थान पर ही यण का आदेश प्राप्त हुआ है, तो इक है स्थानीय। तो स्थानीय के जो अत्यंत सदृश होगा उसी का आदेश होगा। यहाँ पर स्थानीय क्या है, शुद्धोपास्य में इक दीर्घ इकार यहाँ पर स्थानीय है, क्योंकि दीर्घ इकार के स्थान पर ही यण का आदेश हो रहा है, तो दीर्घ इकार यहाँ पर स्थानीय होगा। इसके अत्यंत सदृश वर्ण यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला 4 वर्ण आते हैं। इन चारों वर्णों में जो अत्यंत सदृश होगा, मतलब ई के जो ज़्यादा समान होगा उसी का आदेश होगा। तो अब समानता किस आधार पर देखी जाती है, तो स्थान के आधार पर देखी जाती है, उच्चारण स्थान के आधार पर समानता देखी जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किन वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है। तो ई का जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, इच ऐसा नाम तालु। या का भी उच्चारण स्थान है तालु। वा का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। रा का उच्चारण स्थान है मूर्धा और ला का उच्चारण स्थान है दंत, लितुलसा नाम दंता। अब देख रहे हैं यहाँ पर ताल और ताल उच्चारण स्थान की समानता या से ज़्यादा है, इसलिए दीर्घिकार के स्थान पर या का ही आदेश होगा। तो इसलिए हम अब ई के स्थान पर या का आदेश कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा सा, उ, धा, धा के बाद जो इकार था ई, अभी हम लिख दे रहे हैं उपास्य। तो ई के स्थान पर अब हम या का आदेश कर दे रहे हैं। या आदेश मैंने कर दिया, धन उपास्य। तो इस प्रकार से रूप बन गया। अब इसके आगे हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि आगे इसका क्या रूप बनेगा। तब तक के लिए आप लोग दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।